अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा वाइट चिकन पुलाव, जो बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े का बनता है और ये बहुत ही झटपट बन जाता है। तो ये कैसे बनता है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ऐड करेंगे 1 कप ऑयल। ऑयल जो है वो इसमें थोड़ा ज़्यादा जाएगा, क्योंकि अगर हम कम ऑयल डालेंगे तो उससे चावल जो है वो अच्छे नहीं बनेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे साबित काली मिर्चें 25। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे साबित ज़ीरा 2 टीस्पून, यानी कि 2 चाय के चम्मच जो है हम साबित ज़ीरा ऐड कर देंगे। और यहाँ पर दालचीनी की स्टिक्स हमें चाहिए छोटे साइज़ की, 3 या 4 आप ले सकते हैं। और इसके बाद जो है आप इसमें काली बड़ी इलायची 4 ये भी ऐड कर दीजिएगा। और इसके बाद हम लौंग इसमें ऐड कर देंगे 15। और इसके बाद यहाँ पर हमें चाहिए बादियान के फूल, ये हमें 3 चाहिए, 3 हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और इन मसालों को हम ऑयल में अच्छा सा फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, मसालों की जो खुशबू है वो ज़बरदस्त सी इसमें से आना शुरू हो जाएगी। और फ्लेम जो है वो मैंने लो पे रखा हुआ है, लो फ्लेम पे ही हम इसे फ्राई करेंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे तेज़पत्ता, ये हम इसमें 2 ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। और अब जो है अच्छा सा मिक्स करने के बाद हम तकरीबन 30 सेकंड तक इसे मज़ीद फ्राई करेंगे। और जब ये ज़बरदस्त सा फ्राई हो जाएगा, ये देखें माशाल्लाह ये ज़बरदस्त सा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। यहाँ पर स्लाइस में कटी हुई 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। हमने इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हमने इसका कलर चेंज नहीं करना, हमने जस्ट इन प्याज को सॉफ्ट करना है कि इसका थोड़ा सा कलर जो है पिंक सा बस हो जाए, बस थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए। हमने वाइट पुलाव बनाना है, अगर आप प्याज का कलर ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो आपका जो पुलाव है वो वाइट नहीं बनेगा। इसके बाद हम 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और अदरक लहसुन के पेस्ट को इसमें अच्छा सा हम भून लेंगे, ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ना रहे। आपने अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो अच्छा सा इसमें भून के ख़त्म कर देना है। और ये देखें अदरक लहसुन के पेस्ट को भी मैंने अच्छा सा जो है इसमें भून लिया है। माशाल्लाह ये ज़बरदस्त सा हो चुका है, इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। चिकन चाहिए 800 ग्राम, यानी कि आधा किलो से ज़्यादा है और 1 किलो से थोड़ा सा कम। ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। और इसके बाद हाई फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे तब तक जब तक कि चिकन का कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। और ये देखें माशाल्लाह चिकन का कलर जो है वो चेंज हो चुका है, चिकन को भी अच्छा सा हमने भून लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चों का जो पेस्ट है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी 3 टेबलस्पून। आप हस्बे ज़ायका ले सकते हैं, क्योंकि हम इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमने सिर्फ इसमें जो चावल में, इस पुलाव में जो स्पाइस होगा, ये जो चटपटे सब बनेगा, वो सिर्फ इस हरी मिर्चों की वजह से बनेगा। तो आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे दही। दही हमें चाहिए 1/2 कप और इसे हम अच्छा सा इसमें मिक्स कर लेंगे दही को, ताकि दही इसमें ज़बरदस्त सा मिक्स हो जाए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कुटा हुआ साबित धनिया। इसको हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद सौंफ हमें चाहिए, ये भी कुटे हुए हैं 1 टेबलस्पून जो है, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसे अच्छा सा जो है मिक्स कर लेंगे। हमने इसे ज़बरदस्त सा इसमें मिक्स कर लेना है और इसे हम अच्छा सा भून लेंगे मसालों को, ताकि मसाले जो हैं जो हमने इसमें ऐड की उनकी खुशबू जो है वो अच्छी सी इसमें से आना शुरू हो जाए। और ये देखें ये ज़बरदस्त से हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के जो हैं टमाटर ऐड कर देंगे। मैं आपको पता है चावल या पुलाव या बिरयानी में मैं इसी तरह स्लाइस में काट के टमाटर को ऐड करती हूँ। इससे क्या होता है, टमाटर जो है वो जल्दी गल जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं और जल्दी कुक हो जाते हैं। और अब हम इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। मैं इसमें 2 टीस्पून जो है, यानी कि 2 चाय के चम्मच मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसे कुक करेंगे तब तक जब तक कि जो पानी है वो ड्राई ना हो जाए और ऑयल सेपरेट ना हो जाए। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं पानी जो है वो ड्राई हो चुका है और ऑयल जो है वो भी सेपरेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 गिलास मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, यानी कि 6 कप जो है हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, या आप हस्बे ज़रूरत ऐड कर लीजिएगा। और इसके बाद जो है हम ऐड कर देंगे हरी मिर्चें।
5 हरी मिर्चें इसमें मैं ऐड कर दूँगी और 2 टेबलस्पून जो है मैं इसमें पुदीना के जो पत्ते हैं वो इसमें ऐड कर दूँगी। इसके बाद हम इसे लो फ्लेम पे हम इसे कवर करके कुक करेंगे 5 से 6 मिनट। और ये देखिए 6 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह कितना अच्छा सा इसमें उबाल आ चुका है, कितने अच्छे से ये देखें ये बॉईल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर। ये होममेड है, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि हम घर में कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर 1 किलो चाहिए चावल जो मैंने अच्छी तरह वॉश करके 30 मिनट के लिए पानी में भिगो कर रख दिए थे और माशाल्लाह ये ज़बरदस्त से हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें चावल ऐड कर देंगे और इसको एक बार अच्छा सा जो है हम मिक्स कर लेंगे। चम्मच को जो है वो ज़्यादा नहीं चलाना, उससे क्या होगा, उससे चावल जो है टूट सकते हैं। अब हम इसे कवर करके हाई फ्लेम पे कुक करेंगे तब तक जब तक कि जो पानी है वो कम ना हो जाए, पानी हाफ़ कप ना रह जाए, इतना हम इसे करेंगे। और ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा हो चुका है और पानी जो है वो इसमें हाफ़ कप के बराबर रह चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे स्टीम कुक करेंगे, यानी कि हम इसे दम पे रखेंगे। लो फ्लेम पे हम इसे रखेंगे 15 मिनट के लिए। पहले जो 1 मिनट के लिए मैं फ्लेम तेज़ कर दूंगी और उसके बाद मैं लो फ्लेम कर दूंगी और 15 मिनट के लिए हम दम देंगे। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि 15 मिनट हो चुके हैं, दम ज़बरदस्त सा इसमें आ चुका है और चावल जो है हमारा जो चिकन पुलाव है वो ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं कि ये कितना इजी है बनाना, कितना झटपट बन चुका है, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ों का ख्याल रखना है, छोटे छोटे टिप्स हैं, आप उसको फॉलो कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लाइक कर दें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।